नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल @TSY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे दोस्तों पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन देख चुके हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग आगे आगे देखेंगे। दोस्तों, किसी ने दोस्तों क्या खूब कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पहले एक जिद होना चाहिए और उस जिद को पूरा करने में अपना पूरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था और दूसरा विभाजन कब हुआ था? दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1918 में हुआ। दोस्तों, कब हुआ? 1918 में मुंबई में हुआ। दोस्तों, आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन। दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1850 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे दोस्तों, उसको नोट डाउन करते चलिएगा। 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। और दूसरा अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? दादा भाई नौरोजी जी थे। और तीसरा अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था? 1887 में। उसके अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और दोस्तों, 1888 में चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जॉर्ज यूल थे दोस्तों, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों, किसने लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है लाल कुर्ती दल के नाम से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी दोस्तों, यही मुख्य कारण था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि ये वीडियो कैसा लगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका आंसर क्या होगा? वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार में प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि 1919 में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उस हत्याकांड के विरुद्ध दोस्तों किसने सर की उपाधि त्याग दी? किसने लौटा दी दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी थे। दोस्तों, 56 का आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे दोस्तों? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे दोस्तों, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? 57 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ, अमृतसर पंजाब में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
58 देखते हैं दोस्तों, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है दोस्तों जिस जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप में अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो 1923 में इलाहाबाद में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश सरकार में पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अगस्त 1917 की घोषणा के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी का सही होगा दोस्तों। 1917 अगस्त घोषणा के द्वारा किया गया कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 है, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था दोस्तों? चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये गोरखपुर में हुआ था दोस्तों। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। कब हुआ था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था दोस्तों, गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? तो 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो कौन था? तो लॉर्ड लिंथगो था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड लिंथगो था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गांधी जी कितनी बार बने थे दोस्तों? तो एक बार बने थे। कब बने थे दोस्तों? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दोस्तों। कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी दोस्तों? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में की थी दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। यूपी पेट और सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ 1886 में। उसके अध्यक्ष दोस्तों दादा भाई नौरोजी। और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों? 1887 में मद्रास में हुआ था बद्रुद्दीन तैयब जी। दोस्तों बद्रुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो बद्रुद्दीन तैयब जी ने की, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कब किया गया दोस्तों? 1888 में दोस्तों इलाहाबाद में
ये हुआ था। और उसके अध्यक्ष दोस्तों जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, जिसने अध्यक्षता की 1828 ईस्वी में। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों, किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। और दोस्तों 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसका हुआ था दोस्तों? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों, सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सूरत अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस जी के द्वारा किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। और दोस्तों कांग्रेस दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि अमेरिका चंद्र मजुमदार जी ने अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग से समझौता हो गया दोस्तों कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने दिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर? कौन शामिल नहीं था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 69 का आंसर क्या होगा? तो जे.बी. कृपलानी जी थे दोस्तों, जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जे.बी. कृपलानी दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जे.बी. कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और दोस्तों 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अंतिम अध्यक्ष दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंतिम अध्यक्ष थे कांग्रेस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किससे किया गया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था दोस्तों? ये एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सर दोस्तों रेड क्लिफ ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे थे दोस्तों, हिंद स्वराज की रचना कब की थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जामों में दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना दोस्तों जबकि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तभी किए थे दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे तभी दोस्तों हिंद स्वराज की रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियंस लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो एस.एन. बनर्जी ने की थी, एस.एन. बनर्जी जी ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो अपने भाइयों दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? तो इंडियन ओपिनियन था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए?
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड इरविन से समझौता किया था 1930 ईस्वी में दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी दोस्तों। किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? कहाँ पर की गई थी दोस्तों? आज़ाद हिंद सरकार दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ की गई थी दोस्तों? तो सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77 है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत की स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए दोस्तों। सबसे पहले कौन सी घटना हुई उसको क्रम से लिखना है दोस्तों। तो मेरठ षड्यंत्र केस, या गांधी इरविन समझौता, या ऑप्शन सी है दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत कब पहले हुआ था दोस्तों? 77 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पहले ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद दोस्तों मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी? किस उद्देश्य के लिए दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दोस्तों साइमन कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य से की गई थी? तो 1919 के सुधार की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूची है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और पुस्तक है और उसके रचयिता कौन है दोस्तों? तो द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? तो द इंडियन स्ट्रगल दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ऑप्शन पहले का दोस्तों 4 हो जाएगा। और दोस्तों इंडिया इज ट्रांजिशन दोस्तों किसकी है? तो बी.पी. मेनन की है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ब्रेक ऑफ इंडिया दोस्तों, ब्रेक ऑफ इंडिया इसका क्या सम्मिलित होगा दोस्तों? तो ब्रेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट की है। सी का दोस्तों 3 हो जाएगा। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक कौन है? तो M.N. राय हैं दोस्तों। इसका डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा दोस्तों। डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 80 है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विंस्टन चर्चिल था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? 81 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। पूछ लिया जाएगा प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1885 में की थी दोस्तों, बम्बई में हुआ था ये सम्मेलन। और दूसरा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो बद्रुद्दीन तैयब जी ने। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बद्रुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दोस्तों 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जॉर्ज यूल ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि 1896 में दोस्तों 1896 में
पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 81 है दोस्तों। 1947 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार पूछा जाता है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी 1938 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और गांधी जी कब किए थे दोस्तों? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दोस्तों। और प्रथम महिला दोस्तों, भारतीय महिला किसने अध्यक्षता की, कब की दोस्तों? तो 1916 में की थी दोस्तों। किसने? सॉरी दोस्तों, 1917 में एनी बेसेंट जी ने की थी दोस्तों। 1916 में तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें अमेरिका चंद्र मजूमदार जी ने अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग से साथ मिलन हो गया दोस्तों। और 1907 में जो हुआ था कांग्रेस का विभाजन दोस्तों, 1916 में मिलन हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों। 1927 में बटलर कमेटी की उद्देश्य क्या था दोस्तों? बटलर कमेटी की उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी के उद्देश्य क्या था? 83 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना इसका उद्देश्य था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें तो कोई आंसर नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों डू या डाइट का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और भाइयों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा दोस्तों? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई दोस्तों। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई दोस्तों? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों 1929 में की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? 87 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सभी अध्यक्ष जो थे दोस्तों अंग्रेज थे, यही मुख्य कारण था साइमन कमीशन का बहिष्कार करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। दोस्तों भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया, 88 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा 1919 से दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया दोस्तों, किसके बीच हुआ? अगस्त प्रस्ताव 89 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 89 का मॉन्टेग्यू से हुआ दोस्तों। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा हुआ। और अगस्त प्रस्ताव किन के बीच हुआ दोस्तों? तो लॉर्ड लिंथगो के द्वारा हुआ। और अगस्त संकल्प किसके बीच हुआ दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ। और प्रत्यक्ष कार्यवाही किसके बीच हुआ दोस्तों? तो M.A. जिन्ना के बीच हुआ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका किस में निभाई दोस्तों? तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह दोस्तों से सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है। और दोस्तों विश्व की
सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई की है, जो कि गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है दोस्तों। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर बना है दोस्तों। स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था दोस्तों? किसने बताया था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था दोस्तों? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? 92 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो अहमदाबाद के निकट है दोस्तों। अहमदाबाद में ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? किसने सुझाव दिया था दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? कौन सा आंसर होगा दोस्तों? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 97 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और प्रथम सत्याग्रह कब किया था दोस्तों? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 दोस्तों। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन में प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया दोस्तों? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने किया दिया था दोस्तों? तो मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।